अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मैं अदनान याकूब हूँ। आज फिर जुम्मे का दिन मुस्लिम लीग नून पे भारी है और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। वो तमाम उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था, कागजात मुस्तरद कर दिए थे, किसी को इश्तिहारी बना दिया था, किसी को मफरूर बना दिया था, किसी के अकाउंट्स का मसला कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये खुशखबरी दी है तहरीक इंसाफ के उन तमाम उम्मीदवारों को जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। जिसमें बड़े नाम हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, परवेज़ लाई हैं, सनम जावेद हैं। उनके जो केसेस हैं वो अभी फैसला तो नहीं हुआ लेकिन चूंकि उससे पहले दो ऐसे उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मैं अदनान याकूब हूँ। आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन है। जुमे का दिन मुस्लिम लीग नून पे हमेशा भारी होता है। वो तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जिनको इलेक्शन कमीशन ने किसी को मफरूर, किसी को इश्तिहारी बना के कागजात मुस्तरद कर दिए थे और उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने बेशतर ऐसे रहनुमा तहरीक इंसाफ की जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और कुछ को अभी कुछ देर में इजाज़त मिल जाएगी, जिसमें सनम जावेद है, परवेज़ लाही हैं, शौकत बसरा हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आज इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया और ये कहा कि किसी को मफरूर या इश्तिहारी होने पे कैसे इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले आरओज़ ने कागजात मुस्तरद किए थे, वो तो एक पूरी लाइन लगा दी थी, लेकिन कुछ फैसले फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए और कुछ लाहौर हाई कोर्ट से आए, कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बड़े रहनुमा तहरीक इंसाफ के जिनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया था, जिसमें आज परवेज़ लाई के वकील भी आए हैं, सनम जावेद के वकील भी आए हैं और उससे पहले उमर असलम जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और इसके बाद जो अहम रहनुमा है ताहिर सादिक जो अटक से हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। लेकिन परवेज़ लाही, सनम जावेद और शौकत बसरा के अभी कुछ ही देर में, चूंकि ये समाज चल रही है और उनका भी ये आप खबर सुनेंगे कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर रिमार्क्स दिए हैं और हुक्म दिया है कि मफरूर होने की बुनियाद पर जो इंतखाबात लड़ने से किसी को इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि ये नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन लड़ने का फैसला अवाम ने करना है कि किसको मुंतखब करना है, किसको नहीं करना। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, ये तो अवाम ने करना है। लोगों को अवाम के पास जाने दें, अवाम को फैसला करने दें। इससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपना एक इजाफी नोट भी लिख चुके हैं कि कैसे जितने भी सियासी शख्सियात हैं उनको आप जेलों में बंद करके इलेक्शन से नहीं रोक सकते और इस तरह जो इलेक्शन है उनकी मुतनाज़ा होने पर सवाल उठेंगे। तो शायद आज अदालतें अपना जो एतमाद था उसको बहाल करें। इससे पहले आपने देखा था कि जब बल्ले का निशान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। आज मुख्तलिफ बेंच बनाए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सनम जावेद का जो केस है, इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 बजे तक का वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन के वकील को और कहा था कि जी आप तैयारी करके आएँ। अब सनम जावेद के कागजात क्यों मुस्तरद हुए थे, मैं ये आपको बता दूँ। उन्होंने, जो वकील थे सनम जावेद के, उन्होंने अदालत को बताया कि हमारे ऊपर पहला एतराज़ ये लगाया गया कि जो जेल सुप्रीडेंट हैं उसके दस्तखत नहीं थे सनम जावेद के कागजात के ऊपर। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया कि ये जो दस्तखत हैं सनम जावेद की, ये जाली दस्तखत हैं, उसके अपने दस्तखत नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो अकाउंट की एडजस्टमेंट थी उसको हमने दरख्वास्त दी थी और उसको भी उन्होंने मसला बनाया। उससे पहले आपने देखा था कि लाहौर में जो जिन्होंने कागजात सनम जावेद के ऊपर एतराज़ उठाया था, उन्होंने कहा जी इन्होंने बिजली का बिल नहीं पे किया, इस वजह से भी इनके कागजात मुस्तरद होने चाहिए। तो ये तो छोटे छोटे मसले बना के आरओज़ ने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने और उनके फैसले जो हैं कागजात मुस्तरद होने के, उनको मंजूर किया गया था और उनको बहाल रखा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इनको सबको उड़ा के रख देगी, वो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ये माइंड डिस्क्लोज कर चुकी है कि किसी को इलेक्शन लड़ने से इलेक्शन कमीशन तो नहीं रोक सकता। इसके अलावा फिर 11 बजे तक जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम आपको वक्त दे रहे हैं, आप तैयारी करके आ जाएं और आज इसके ऊपर दलाइल दें और हम आपका जो मौक़िफ़ है वो आप उससे हमें आगाह करें। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने परवेज़ लाई के केस में बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन का जो वकील थे वो 2 दिन का वक्त मांग रहे थे, तैयारी का वक्त मांग रहे थे, तो अदालत ने कहा कि हम आपको इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देंगे परवेज़ लाई को और 1 महीने बाद फिर इस केस को फिक्स करेंगे, फिर आपसे नहीं पूछेंगे हम, आज ही आप हमें आगे दलाइल दें और इसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें। आपने देखा है कि इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़ाहिर है बहाने ढूंढ रहा है कि किसी के अकाउंट का मसला बना दिया, किसी के बिजली के बिल का मसला बना दिया, किसी के, अब शाहमूद कुरैशी साहब के दस्तखत 3-4 हलकों से इस वजह से मुस्तरद किए गए थे कि उन्होंने कहा कि जी जो सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल है उनके दस्तखत नहीं है उनके ऊपर। तो आप ये देखें कि सिर्फ दस्तखत ना होने पे किसी को इलेक्शन लड़ने से कैसे रोका जा सकता है। यही तो सवाल अदालत पूछ रही है। ये तो अदालत कह रही है कि आप किसी जो अवामी शख्सियत है, कोई सियासी शख्सियत है, उसको इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना, उसको मुंतखब करना या ना करना, ये फैसला अवाम ने करना है, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। ये तो अदालत कह रही है। सनम जावेद ने, चूंकि आपने देखा है कि लाहौर में वो NA 119 से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं,
पीपी में भी वो जो सूबाई हल्के हैं वहाँ भी मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं। मरीम साहिबा पहले परेशान थी, खौफजदा थी, उनको लग रहा था कि कहीं जो सनीम जावेद हैं वो उनसे हार के उनका स्टेटस ना ख़राब हो जाए। वो जो एक बहुत बड़े जो लीडर हैं खुद साख्ता नवाज शरीफ साहब उसकी बेटी हैं, तो उनकी इज्जत ना कहीं ख़राब हो जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि परवेज़ लाई साहब जेल में हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया, मुनिस लाई को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। उनकी अहलिया जो कैसरा इलाही हैं उनके कागजात मंजूर हो गए थे, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन आज परवेज़ लाई साहब और जो सनम जावेद साहिबा हैं, इसके अलावा शौकत बसरा साहब हैं बावल नगर से, उन्होंने अपने कागजात जो मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। इन सब को अभी जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, हो सकता है ये अपलोड होने तक इनको इजाज़त मिल चुकी हो। बहुत बड़ी अनहोनी होगी, बहुत बड़ी अनहोनी होगी कि अगर ऐसा हो जाए कि अदालत किसी न किसी बुनियाद पर इनको इलेक्शन लड़ने से रोक दे, क्योंकि अभी केस चल रहा है। इससे पहले आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल जो बखर से थे, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला उड़ा के रखा और फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इस तरह आज सुबह उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही जो मैंने शुरू में आपको बताया कि रिमार्क्स दिए कि किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। फिर उसके बाद ताहिर सादिक को अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। और अभी जब ये व्लॉग हो रहा है तो ये समाअत भी चल रही है, तो हो सकता है कि इस दौरान भी किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी हो, जिसमें परवेज़ लाई हैं और बाकी लोग हैं। एक चीज़ हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जिन अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र यहाँ पे आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि आज एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद होंगे, किसी भी जमात में जा सकते हैं, वो पार्टी के बाउंड नहीं होंगे। तो वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप वोट देंगे तो वो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आप जिसको वोट डालेंगे वो लोग किसी और जमातों में चले जाएंगे। या फिर ये उनका माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्शन सिलेक्शन हो चुका है, तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, तो फिर वोट दे के क्यों ज़ाया करना है आपने। तो कुछ खुद साख्ता और कुछ दानश्वर ये एक जो बयानियाँ है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम में मायूसी फैलाने की। लेकिन आपने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के जो अडयाला में होने वाली गुफ्तगू सुनी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना, तहरीक इंसाफ डटी हुई है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनके जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको उन्होंने कैसे मैनेज करना है, ये सारी एक पॉलिसी तहरीक इंसाफ अपनी बना रही है। और इस पर हम एक अलग से व्लॉग भी करेंगे कि जो ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे वो किसी और जमातों में चले जाएंगे, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान किया है, तहरीक इंसाफ ने उनसे कैसे अंडरटेकिंग ली है और तहरीक इंसाफ कैसे उनको अपना उम्मीदवार साबित करेगी कि ये हमारा उम्मीदवार है और वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। और अगर वो पार्टी में जाएगा तो फिर उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। फिर आपको सामने मंजरनामा पूरा एक रिपीट होगा कि जब 20 लोग लौटे हुए थे इनके तहरीक इंसाफ के, आपने देखा था। फिर पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे तो फिर सारे लोटे अवाम ने उठा के बाहर फेंक दिए थे। तो इनका अंजाम भी कुछ इसी तरह का होगा, जो अपनी वफादारियां बदलेंगे, जो लोटे होंगे। लोटा क्रेसी ज़ाहिर है ये चूंकि फ्लोर क्रॉसिंग का एक रास्ता तो होगा ना कि जब आज़ाद उम्मीदवार आएंगे उनको फिर झांसा दिया जाएगा, किसी को ब्लैकमेल किया जाएगा, किसी को प्रेशर किया जाएगा, किसी को उठा लिया जाएगा, किसी को अगवा कर दिया जाएगा। तो ये सारे हरबे होंगे। इसके बावजूद भी जो लोग डटे रहे, जो लोग जिन्होंने मुश्किलात फेस की, वो जाहिर है अगर इस वक्त तक डटे रहे तो वो फिर जब मुंतखब हो जाएंगे और अपने अवाम से मैंडेट लेके आएंगे तो वो फिर क्यों किसी प्रेशर के सामने आएंगे। इसके ऊपर हम एक अलग से व्लॉग भी करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसकी कार्रवाई आपके सामने रखनी थी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।